हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ इट्स माय बेबी फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग वापस लौट चुका था और अब वो वांगजी के साथ अपनी एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहता था, जिसमें वो तीनों एक एक पीसफुल लाइफ को एक दूसरे के साथ बिता दे। वेइंग और वांगजी की मैरिज ऑफिशियली करवाने के लिए लैनचेरन ने बोल दिया था और वेइंग और वांगजी दोनों ही इस बात के लिए बिल्कुल रेडी थे। जब वांगजी और वेइंग अपने रूम के अंदर थे तो हमारे वांगजी ने वेइंग को किस करना शुरू किया और वो वेइंग को बहुत ही अग्रेसिव और पैशन के साथ किस कर रहा था। तभी वांगजी विंग को अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे बेड की ओर ले जाने लगा, लेकिन तभी उनके डोर पर एक नॉक होता है, जिसे सुनने के बाद वांगजी तो बहुत इरिटेट हो गया था और विंग बहुत ब्लश कर रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो अभी वांगजी के साथ क्या करने वाला था। विंग जल्दी से वांगजी की गोद से नीचे उतर गया था और वो जल्दी से डोर को ओपन कर देता है। लैंसेचेन ने आईवन को विंग को दे दिया था। लैंस स्टेशन के जाने के बाद विंग और वांगजी और आईवान तीनों ही वहीं बैठकर आराम से खेलने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद आईवान सो जाता है। विंग ने फिर कहा कि क्या अब वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है, क्या वो आईवान का ख्याल रखेगा, क्योंकि उसे कुछ थोड़ा काम था बाहर। तो वांगजी ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। ये बोलकर विंग वहाँ से उठ गया और वो जल्दी से वॉशरूम आया और उसने अपने आप को फ्रेश किया और फिर वो घर से बाहर चला गया। वांगजी वहीं आईवन के साथ बैठा रहता है और अपने वर्क को भी करने लगता है। काफ़ी टाइम के बाद वेइंग अपने उसी पुराने घर पहुंचा जहां पर वो पहले रेवेंजिंग के साथ रहता था। वेइंग ने जल्दी से डोर को नॉक किया। कुछ ही टाइम के अंदर वेंचिंग ने डोर ओपन कर दिया। जैसे ही वेंचिंग ने विंग को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसने जल्दी से विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा कि ओहो वेंचिंग, क्या कर रही हो तुम तो मुझे सांस भी नहीं लेने दोगी। वेंची ने कहा कि इडियट, तुम इतने टाइम बाद आए हो और अब भी ऐसे नौटंकी कर रहे हो। वेंचिंग ने कहा कि चलो अब जल्दी से अंदर। ये बोलकर वेंचिंग विंग को लेकर अंदर आ गई। विंग ने कहा कि ओहो वेंचिंग, तुम इतनी ईगर क्यों हो रही हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब मैं यही रहने वाला हूँ, मैंने तुम्हें बताया तो था। तो वेंचिंग ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम यही रहने वाले हो, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। क्या पता तुम फिर से कहीं चले गए तो। इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुमने कहा था कि तुम वैकेशन पर जाने वाले हो, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया था, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती आईवान को लेके। वेंग ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ वेंचिंग, लेकिन मैं क्या कर सकता था उस वक्त मुझे। वेंचिंग ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ वेइंग, ठीक है, अब पुरानी बातों को याद मत करो। ये बोलकर वो विंग को वहीं सोफे पर बिठा देती है और वो बोली कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वेंचिंग किचन की ओर जाने लगी। तभी विंग ने कहा कि हे वेनकिंग, वेनिंग कहाँ है। वेंचिंग ने कहा कि ओ, वो काम से बाहर गया है, थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा। ये बोलकर वेंचिंग फिर किचन के अंदर चली गई, वो अपने और विंग के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तभी विंग भी सोफे से खड़ा हुआ और वो पूरे घर को देखने लगा। अभी भी ये घर बिल्कुल पहले की तरह था, हर एक चीज़ वैसी ही थी जैसी वहाँ पर विंग ने रखी थी। 3 महीने बीत गए थे, लेकिन एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई। ये घर बिल्कुल वैसा ही था। विंग ये देखकर स्माइल करता है। फिर वो अपने और आईवान के रूम के अंदर गया। वहाँ पर भी सभी चीज़ें वैसी ही थीं, उनकी पिक्स वैसे ही वहाँ लगी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। अब वेइंग की नज़रें आईवान के टॉयज़ पर जाती हैं जो वहाँ पर रखे हुए थे। वेइंग जल्दी से उन टॉयज़ के पास जाता है और उन सभी टॉयज़ को देखने लगता है। वेइंग को अपनी पुरानी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। जब आईवान पहली बार इस घर के अंदर आया था तो वो कितना छोटा सा था। वेइंग कितना खुश हुआ था उसे इस घर में लाकर। वेइंग ने 2 साल तक उसे इसी घर में रखा और वो कितना खुश रहते थे दोनों। यहाँ पर वो खेलते थे एक दूसरे के साथ। आईवन की बचपन की सारी पिक्स के बारे में जैसे ही ख्याल आता है तो वो जल्दी से अलमारी की कबर्ड को ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर आईवन की पिक्स नहीं हैं। ये देखकर वो जल्दी से घबरा जाता है, ये पिक्स उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तभी वेंचिंग ने डोर ओपन किया रूम का। विंग ने कहा कि वेंचिंग, आईवन की पिक्स कहाँ है, प्लीज़ मुझे बताओ कहाँ गई वो पिक्स।
वेंचिंग ने कहा कि ओहो वेइंग, शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वेइंग अपने आप को थोड़ा शांत करता है। फिर वेंचिंग ने कहा कि इधर देखो। वेइंग अपने फेस को उस ओर करता है जहाँ पर वेंचिंग उसे बोल रही थी। वेइंग जैसे ही दे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। एक पूरी वॉल पर आईवन के बर्थ से लेके उसके चलने तक की हर एक पिक्स को वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था और लगाया हुआ था। ये देखने के बाद वेइंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वेंचिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है। वेंचिंग ने कहा कि ओहो वेइंग, क्या हुआ, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो। वी ने कहा कि वेंचिंग, तुम्हें नहीं पता ये बहुत ब्यूटीफुल है। वेंचिंग ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ वेइंग, ये बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने इसे लगाया था। मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तो कैसी है। वी ने कहा ये बहुत ब्यूटीफुल है वेंचिंग। ये देखने के बाद वेइंग इतना खुश हो गया था कि उसकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। वेंचिंग ने कहा कि अब रोना बंद करोगे तुम। तो वेइंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो अपने आंसुओं को वाइप करता है। वेइंग को ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वेइंग ने कहा कि वेंचिंग, क्या तुम मेरी पिक्स क्लिक करोगी यहाँ इस वॉल के साथ। वेंचिंग ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर वेइंग जल्दी से उस वॉल के पास चला गया और वहाँ पर काफ़ी सारे पोजेस में पिक्स को क्लिक करवाने लगता है। वेइंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये सब देखकर। कुछ टाइम तक इसी तरह से एक दूसरे की पिक क्लिक करने के बाद वो अब हॉल के अंदर आ जाते हैं। बेंचिंग ने एक कॉफ़ी का कप विंग को दिया और कहा कि चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा वैकेशन कैसा था। विंग ने कहा कि हाँ वैकेशन काफ़ी अच्छा था, मैंने और आईवन ने बहुत एंजॉय भी किया। बेंचिंग ने कहा कि क्या सच में। विंग ने कहा कि हाँ मैंने और आईवन ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पर। बेंचिंग ने कहा कि तो ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे वहाँ की सारी डिटेल्स दो। विंग 3 महीनों में वहाँ कैसे रहा वो सभी चीज़ें वेंचिंग को बताने लगता है। इसके बाद वेंचिंग ने कहा कि अच्छा तुमने कहा था कि तुम आने वाले हो, तुमने कहा कि तुम 4 दिन बाद आने वाले हो, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए थे तुम। विंग ने कहा कि अब मैं ज़्यादा और वहाँ नहीं रहना चाहता था और अब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। वेंचिंग ने कहा कि ओ अच्छा, तो क्या अब सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो विंग ने कहा कि हाँ अब सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। वेंचिंग ने कहा कि वेरी गुड, तो अब मुझे बताओ कि आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। तो वी ने कहा कि नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। वांगजी के अंकल ने कहा है कि 2 दिन बाद मेरी और वांगजी की वेडिंग है। ये सुनने के बाद वेंचिंग तो बहुत खुश हो गई और उसने कहा क्या सच में विंग। विंग ने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि अब हमें ऑफिशियली वेडिंग कर लेनी चाहिए वरना इसी तरह के रूमर्स और ज़्यादा फैलते रहेंगे। वेंचिंग ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है विंग, तो कब है। विंग ने कहा कि एक दिन तो चला गया है, यानी कि कल है। ये सुनने के बाद वेंजिंग ने कहा कि वाह विंग, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हो और वो भी अकेले नहीं। विंग ने कहा कि हाँ ये मेरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल डिसीजन था। विंग ने कहा कि वेंजिंग तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुमने उस दिन मुझे वो सब नहीं कहा होता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। मुझे अब इन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट करना बंद करना होगा और एक न्यू लाइफ की शुरुआत करनी होगी। तुम्हारा शुक्रिया कि उस दिन तुमने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। मैं समझने में गलती कर रहा था कि अगर उस दिन बांगजी की जगह कोई और होता या फिर वो लोग होते जिन्होंने मुझे वो ड्रग इंजेक्ट किया था, अगर उन्होंने वो सब किया होता तो मेरी लाइफ क्या हो जाती मुझे भी नहीं पता। ये बोलने के बाद वेइंग थोड़ा सैड हो जाता है। वेंजिंग ने कहा कि वेइंग, मैं जानती हूँ कि तुम उन सब चीज़ों को लेकर अब भी बहुत ज़्यादा डरते हो, लेकिन अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी लाइफ के अंदर वांग जी है जो कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तो अब डरना बंद कर दो और स्माइल करो। वेइंग अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आता है। इसी तरह से एक दूसरे के साथ बातें करते वक्त वेइंग अपना पूरा टाइम बिता देता है। अब इवनिंग हो चुकी थी और इवनिंग के 7 बजने वाले थे। तभी वेइंग का फ़ोन रिंग करता है। वेइंग जल्दी से फ़ोन की ओर देखता है। देखिए फ़ोन वांगजी का था। वेइंग जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। वांगजी ने कहा कि वेइंग तुम कहाँ हो और कब तक घर लौटोगे। वेइंग ने कहा कि क्यों, क्या हुआ। वांगजी ने कहा कि कुछ नहीं, बस आई वन। वेइंग ने कहा कि क्या हुआ आयुन को, वो ठीक तो है ना। वांगजी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रखूंगा।
विंग ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस वो थोड़ा सा। वांग जी ने कहा कि नहीं सब ठीक है, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। ये सुनने के बाद वेइंग थोड़ा ब्लश करता है। वेइंग ने कहा कि हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा कि वैसे तुम हो कहाँ वेइंग? वी ने कहा कि मैं वेंचिंग के पास हूँ। वांग जी ने कहा कि ओह अच्छा वेंचिंग के पास हो, अच्छा ठीक है तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या तुम भूल रहे हो वेइंग, मॉर्निंग को हमारी वेडिंग है। विंग ने कहा कि हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद वांग जी ने कहा कि वेइंग आई लव यू, और कल हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम ऑफिशियली मेरे हो जाओगी। मैं ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि कल मैं तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड बन जाऊँगा और तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ बन जाओगी। विंग ने ये सुनने के बाद कहा कि नहीं मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकता। वांग जी ने कहा कि क्यों? विंग ने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वांग जी ने स्माइल किया और कहा कि जो बॉटम होता है उसे वाइफ ही बोला जाता है। विंग ने कहा कि नहीं मैं बॉटम नहीं हूँ। वांग जी स्माइल करते हुए बोला कि रियली विंग? विंग ने अपने फेस को बिल्कुल साइड में कर लिया क्योंकि उसे वांग जी की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद वांग जी ने कहा कि विंग अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर रखना, कल मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो कल नाइट के लिए रेडी रहना। आई लव यू विंग। ये बोलकर वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। विंग जैसे ही वांग जी की नाइट वाली बात को वापस से याद करता है तो उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा फ़ील कर रहा था, उसके माइंड के अंदर ना जाने क्या चल रहा था। वही ना तो स्माइल कर पा रहा था और ना ही वो खुश हो पा रहा था और ना ही वो दुखी था। उसकी पता नहीं फीलिंग्स क्या थी इस टाइम। तभी वेइंग को किसी की खाँसने की आवाज़ सुनाई देती है। वेइंग उस ओर देखता है तो वहाँ पर वेंचिंग बैठी हुई थी और वो वेइंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल तो रुक ही नहीं रही थी। विंग ने कहा कि वेंचिंग क्या क क्या हुआ? नैनचिंग ने कहा कि बीइंग तुम्हारा फेस देखो, तुम बिल्कुल रेड हो चुके हो। ओह माय गॉड बीइंग, हाय तुम कितने क्यूट लग रहे हो बीइंग। बीइंग ने कहा कि नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ वेंचिंग, क्या बोल रही हो तुम? वेंचिंग ने कहा कि हाँ माय लिटिल वाइफी, कल रात के लिए रेडी रहना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। बीइंग ये सुनने के बाद बोला शेमलेस, तुम क्या बोल रही हो ये सब, जाओ यहाँ से। वेंचिंग ने कहा कि हाँ अगर तुम इतने नखरे करोगी तो फिर कल रात के लिए तुम कैसे प्रिपेयर होगी माय वाइफी, है ना वी? वेंचिंग से ये सब सुनने के बाद विशिंग को बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा उसे शेमलेस फील हो रहा था। विशिंग ने जल्दी से सोफे से एक पिलो को लिया और वेंचिंग की ओर फेंक दिया। वेंचिंग ने कहा कि ओह विशिंग क्या कर रही हो तुम, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वांग जी ऐसी शेमलेस बातें भी तुम्हारे साथ कर सकता है। हाँ तुम्हें पता है वो सबके सामने ना बिल्कुल कोल्ड फेस जैसा रहता है, एकदम खड़ूस बॉस जैसे रहता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत अलग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी इस तरह से भी बोल सकता है वेइंग। वेइंग अब मुझे ना सोच सोच कर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है कि कल सच में होने क्या वाला है। मुझे तो वेइंग तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि पहले ही बार में जब वांग जी ने तुम्हारे साथ वो सब किया था तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया था। इस बार तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा, और जब उसने पहली बार किया था तो तुमने कहा था कि तुम होश में नहीं थे, तो तुम्हें इतना कुछ फ़ील भी नहीं हुआ और तुम्हें वो सब चीज़ याद भी नहीं है। लेकिन वही इस बार तो तुम होश में होंगे और वांग जी भी न जाने इस बार क्या करेगा। वही तुम्हें पता है ना, वांग जी तुमसे 2 साल दूर रहा है। मुझे नहीं पता कि वो इस बार क्या करेगा। वही मैं तो सोच-सोच के ही एक्साइटेड हो रही हूँ। क्या तुम ज़िंदा रह पाओगे? वी ने कहा कि बंचिंग प्लीज़ बंद करो ये सब बोलना। इसके बाद मैनेजर ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है अब। इसके बाद विंग ने कहा कि वेंचिंग तुम मेरे साथ चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ रहो। वेंचिंग ने कहा कि अच्छा ठीक है विंग मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, ठीक है तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा कि कितना अच्छा होता ना अगर सीजे, जियांग चैंग, मैडम यू और अंकल भी हमारे साथ होते। वेंचिंग मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है और वो सब मेरे साथ नहीं है। मुझे शिजी की बहुत याद आती है वेंचिंग, अब मेरे पास फैमिली में कोई नहीं है, तुम आईवान और वैन निंग और वांग जी, अब यही सब मेरी फैमिली है।
वेंचिंग, मैंने हमेशा से एक फैमिली का सपना देखा है जिसमें सब चीज़ अच्छे से हों, लेकिन मुझे कभी भी वो फैमिली नहीं मिली। मैं खुश हूँ कि मुझे अब फैमिली मिलने जा रही है, लेकिन मुझे शिजे की बहुत याद आती है वेंचिंग। ये सुनने के बाद वेंचिंग ने कहा कि वेइंग, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन तुम उन सब से मिल पाओगे, तुम चिंता मत करो। वेइंग ने कहा कि हाँ, चलो अब हम चलते हैं। ये बोलकर वेइंग वेंचिंग को वहाँ से लेकर चला गया। कुछ टाइम के बाद वेंचिंग ने वेनिंग को भी कॉल कर दिया था और उसे बता दिया था लैंड मैंशन आने के लिए। कुछ टाइम के बाद वेइंग और वेंचिंग दोनों ही लैंड मैंशन पहुँच जाते हैं। वेइंग लैंड मैंशन के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि वांग जी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और उसके साथ आईवान भी था। आईवान जैसे ही वेइंग को देखता है तो वो जल्दी से वांग जी की गोद से नीचे उतर जाता है और वेइंग की ओर भाग जाता है। वेइंग जल्दी से आईवान को गोद में ले लेता है और बोलता है कि माय लिटिल बेबी, कैसे हो तुम? तुमने मामा को मिस किया? ये सुनने के बाद आईवान भी स्माइल करता है और वेइंग को टाइटली होल्ड कर लेता है। वेइंग ने कहा कि आईवान देखो, मैं तुम्हारे लिए किसको लेकर आया हूँ। वेंचिंग आईवान की ओर देखती है और बोलती है कि वेइंग प्लीज़ उसे मेरा नाम मत लो, ये बहुत शरारती है, नहीं मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती हूँ। वेंचिंग अपने फेस को साइड करके वहाँ से जाने लगी, लेकिन आईवान ने अपने लिटिल लिटिल हाथों से वेंचिंग के बालों को पकड़ा। वेंचिंग ये देखकर बोली कि ये फिर से शुरू हो गया। इसके बाद वी ने कहा कि वेंचिंग, मुझे थोड़ा काम है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो एक काम करो, तुम आईवान को संभालो, ठीक है? ये बोलकर वेइंग आईवान को वेंचिंग को दे देता है और वो खुद अपने रूम के अंदर चला गया। वांग जी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और वो वेंचिंग की ओर ही देख रहा था। वांग जी थोड़ी सी स्माइल करता है और बोला कि कोई बात नहीं, मैं आईवान को संभाल लूंगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा कि कोई बात नहीं वांग जी, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी इसे संभालने की मुझे आदत है। ये सबके सामने बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता वांग जी, तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है। मुझे पता है कि मैंने इसे कैसे हैंडल किया है, ये बहुत शरारती है। ये बोलकर वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा पाउटी सा फेस बना लेती है। वांग जी ने कहा कि हाँ, ये थोड़ा सा है। वेंचिंग ने कहा कि क्या वांग जी, तुमने कहा थोड़ा सा है? हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? ये बोलकर वो आयन को लेकर वहाँ से चली गई। वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो अपने और वेइंग के लिए कुछ ड्रेसेस देख रहा था कल वेडिंग के लिए। इसके बाद वांग जी ने कुछ ड्रेसेस को सिलेक्ट किया और उन्हें अपने घर पर ही मंगवा लिया था। आधे घंटे बाद ही एक सर्वेंट उन सभी ड्रेसेस को लेकर वहाँ आ गया था। वांग जी ने कहा कि ठीक है, जो मैंने कहा क्या सभी हैं? तो उस सर्वेंट ने कहा कि जी सर, आपने जो जो ड्रेसेस मंगाई थी वो सभी हैं। वांग जी ने कहा कि ठीक है। वो ड्रेसेस वांग जी अपने हाथ में लेता है और अपने रूम के अंदर आ गया। वांग जी ने देखा कि वे यिंग अभी सोफे पर बैठा हुआ है और वो कुछ वर्क को कर रहा है। वांग जी विंग के पास गया और बोला कि विंग, इन ड्रेसेस में तुम्हें देख लो कौन सी ड्रेस पसंद है। विंग ने कहा कि ओ अच्छा, तुमने मंगवा ली? तो वांग जी ने कहा कि हाँ। वेइंग फिर एक एक करके वॉशरूम के अंदर उन सभी ड्रेसेस को ट्राई करने लगा। उन ड्रेसेस को ट्राई करने के बाद वेइंग वॉशरूम से बाहर निकला और वो जल्दी से वांग जी को बोला कि मुझे ये पसंद है। वांग जी ने कहा कि वेइंग, तुमने मुझे पहन कर क्यों नहीं दिखाई? वेइंग ने कहा कि वैसे भी तुम्हें कल दिख जाएगी, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। वेइंग ये बोलकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन वांग जी ने वेइंग का हाथ पकड़ा और कहा कि वेइंग, मुझे तुम्हें इन ड्रेसेस में देखना है। विंग ने कहा कि लेकिन वांग जी ने कहा कि विंग प्लीज़, मुझे तुम्हें इन ड्रेसेस में देखना है। ये बोलकर वो विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। विंग ने कहा कि वांग जी, तुम। इससे पहले कि विंग कुछ और बोलता, वांग जी ने अपने लिप्स को विंग की लिप्स पर रखा और वो उसे धीरे धीरे सक करने लगा। विंग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन वांग जी बिना किसी हेजिटेशन के विंग के लिप्स को सक और बाइट कर रहा था। विंग इन सब चीज़ों से बहुत डिफरेंट फील करता है और उसे वेंचिंग की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। विंग को अब डर लगने लगा था कि न जाने वांग जी क्या करेगा अगर वो अभी इतना अग्रेसिव है तो। तभी उनके रूम पर एक नॉक होता है। वांग जी ने कहा कि हाँ, ये सभी को इसी टाइम क्यों आना होता है, सभी मुझे डिस्टर्ब करते हैं।
वांग जी के सारे अरमान अब किसी काम के नहीं थे। वे यिंग जल्दी से वांग जी से दूर हो गया और वो डोर को ओपन करने के लिए चला गया। वे यिंग ने जैसे ही डोर ओपन किया तो वहाँ पर लैन चिरेन खड़ा हुआ था। लैन चिरेन ने कहा कि वे यिंग, तुम वांग जी के रूम में आज नहीं रुकोगे। तुम और आईवान आज दूसरे रूम के अंदर रुकोगे, ठीक है? ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। यही ने कहा कि ठीक है। लैन चिरेन ने कहा कि मैंने सभी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है। कल तुम्हारी और वांग जी की एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। वेई ने कहा कि लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? तो लैन चिरेन ने कहा कि वेइंग, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और वांग जी की वेडिंग बिल्कुल ग्रैंड तरीके से हो क्योंकि मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे नेफ्यू का इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड है। मैं बहुत खुश हूँ। वेइंग ने फिर कुछ नहीं कहा और लैन चिरेन भी वहाँ से चला गया। विकिंग इसके बाद रूम के अंदर आया और उसने एक चैन की सांस ली और वो बोला कि थैंक गॉड मुझे आज वांग जी के साथ नहीं रुकना। विकिंग वांग जी की ओर देखता है जो कि विकिंग को ही देख रहा था। वी ने कहा कि अंकल ने कहा कि मैं आज यहाँ नहीं रुक सकता। ये बोलकर विकिंग जल्दी से वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने विकिंग को डोर पर पुश किया और कहा कि विकिंग, अब तो तुम बच जाओगे लेकिन कल तुम नहीं बचोगे और तुम्हें बचाने के लिए कोई आएगा भी नहीं। ये बोलकर वो स्माइल करता है और उसने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। इसके बाद वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। उसके फेस पर एक डेविल सी स्माइल थी। विंग वहाँ से जल्दी से भाग गया। वांग जी ऐसे विंग को देखकर स्माइल करता है और वो बोला कि विंग, तुम हमेशा के लिए मेरे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मॉर्निंग हो चुकी थी। वेइंग अपने रूम के अंदर सोया हुआ था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वेइंग को बहुत घबराहट हो रही थी कि वो कैसे वांग जी को हैंडल करेगा। वेइंग तो ये सोच कर पूरी रात नहीं सो पाया। वेइंग आयुन को टाइटली होल्ड कर लेता है। इसके बाद वेइंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं एक यी जैन और एक वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। मैं वांगशियन फैन फिक्शन इस बार हिस्टोरिकल शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका कोई सजेशन है कि आप किस तरह का हिस्टोरिकल वांगशियन फैन फिक्शन चाहते हैं तो मुझे अपना सजेशन ज़रूर कमेंट में बताएं। और यी जैन फैन फिक्शन भी आप किस तरह का चाहते हैं मुझे अपने सजेशन कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी कर देती हूँ जो मुझे किसी ने किया था। ओके तो इनका नाम है कीरा। इन्होंने लिखा है, हाय डियर, मेरा पहला सवाल है आप कहाँ की रहने वाली हैं? ओके तो डियर मैं राजस्थान से हूँ। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रही हूँ अभी तो। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मैरिड हैं और आप जॉब करती हैं? नहीं डियर मैं मैरिड नहीं हूँ और मैं जॉब भी नहीं करती हूँ लेकिन जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ। ओके तो इनका दूसरा सवाल है, आपको फ़ैन फिक्शन कब से पसंद है और आप फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन करना चाहती हैं, आपको कब ख्याल आया? ओके तो मुझे फ़ैन फिक्शन कब से पसंद है? मुझे फ़ैन फिक्शन बहुत टाइम पहले से पसंद है। लगभग 3 साल के भी ऊपर का टाइम हो गया है। जब मैंने पहली बार मनीषा दे का जो मोदा जोशी नोवेल एक्सप्लेनेशन सुना था, जब उन्होंने शायद 2 या 3 पार्ट एक्सप्लेन किए थे, तभी से मैं उन्हें फ़ॉलो कर रही हूँ। द अनटेम्ड सीरीज़ देखने के बाद मैं बहुत क्रेज़ी हो गई थी वांगशन को लेकर। फिर शायद धीरे-धीरे मुझे अनटेम्ड नोवेल के बारे में पता चला। नोवेल पता चलने के बाद तो मैं शॉक में थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये रियल नोवेल है और इतनी ब्यूटीफुल है। जब मैंने उसे पूरा रीड किया तब मुझे समझ आया कि सच में ये स्टोरीज़ इतनी ब्यूटीफुल हो सकती हैं। उसके बाद शायद मैंने कोई सीरियल नहीं देखा और अनटेम्ड मैंने कितनी बार देखा है मुझे खुद को भी नहीं पता और मेरी पूरी फैमिली अनटेम्ड की जो है वो फ़ैन बन चुकी है। ओके तो इनका नेक्स्ट था कि मुझे फ़ैन फिक्शन लिखने का ख़्याल कब से आया? मुझे फ़ैन फिक्शन लिखने का ख़्याल तभी से आ गया था जब मैंने नॉवेल्स और फ़ैन फिक्शन रीड करना शुरू किया था और सुनना शुरू किया था। तभी मेरे माइंड के अंदर अपने आप स्टोरीज़ बनने लगी थी। मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी। मैं इमेजिन करने लगी थी कि इस तरह की भी हम स्टोरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने आप बहुत सारी स्टोरीज़ को क्रिएट करने लगी थी। मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं आई कि मैं उन्हें यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूँ। मुझे बहुत डर लगता था कि क्या कभी लोगों को मेरे एफ़ेक्ट पसंद भी आएँगे या नहीं। फिर मैंने अपने आप से ये कहा कि अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूँगी। लेकिन जब मैंने शेयर किया और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि एफ़एफ लिखना मेरी बेस्ट चॉइस थी और मेरे पहला ऐसा वर्क था जो मैंने अपने आप से ट्राई किया था।
क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था। और जो वर्क आप करते हो जिसमें आपकी खुशी हो, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने अंदर की उस बात को सुना और मैंने एफएफ्स को शेयर करना शुरू कर दिया। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का। ओके, तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट फूड क्या है और आप कहाँ घूमना चाहती हैं? और मेरा फेवरेट फूड वैसे तो मेरी मम्मा की हाथ से बनाया हुआ चूरमा है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो चूरमा यहाँ तो बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा राजस्थान के बारे में। ओके, तो इनका नेक्स्ट था कि मैं कहाँ घूमना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे कोरिया जाना है। ओके, तो इनका नेक्स्ट है, आप लव मैरिज अरेंज मैरिज है? मेरी भाई मायरा का क्वेश्चन है, आपको जो मन करे आप उनका आंसर दे दीजिएगा। बाय बाय। ओके डियर, तो लास्ट का मुझे अरेंज लव मेरे को कुछ समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाहती हैं? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे दोनों ही पसंद है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे न्यू पार्ट के अंदर, और न्यू फैन फिक्शन को लेकर आपकी क्या सजेशन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।